हेलो पेरेंट्स, दिस इज़ भक्ति चामरिया हियर और मेरे चैनल मम्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गर्भ संस्कार क्या होता है, क्यों करना चाहिए और कब और कैसे करना चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, गर्भ संस्कार क्या होता है। गर्भ संस्कार की दो मान्यताएं होती है। एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, या तो फिर कोई कोई ऐसे मानते हैं कि गोद भराई की रस्म रहती है, उसे भी गर्भ संस्कार के नाम से कोई कोई लोग जानते हैं। और ये पहली मान्यता है। और सेकेंड मान्यता ये है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही संस्कार दिए जाए, उसे सर्वगुण संपन्न बनाया जाए। मेरा मतलब ये है कि उसे मनचाही क्वालिटी दिया जाए जो हम अपने बेबी को देना चाहते हैं, उसे भी गर्भ संस्कार के नाम से ही जाना जाता है। सेकंड टॉपिक हमारा है गर्भ संस्कार क्यों देना चाहिए। क्योंकि बच्चे का 80% ब्रेन डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही होता है और बाकी के 18% जन्म से लेकर 2.5 साल तक होता है और बाकी का 2% 2.5 साल से या तो फिर 5 साल से लेके पूरी ज़िंदगी भर 2% ही ब्रेन डेवलप्ड होता है। इसीलिए हमें गर्भ में ही अपने बच्चे को जो भी क्वालिटी देना है या तो फिर आपको जो संस्कार देने हैं वो आपको गर्भ में ही देना है। गर्भ संस्कार देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जैसा बोलोगे, जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, जो महसूस करोगे, वो सब आपका बेबी भी वो वैसा ही सुनेगा, वैसा ही देखेगा, वैसा ही महसूस करेगा, वैसा ही बोलने को सीखेगा। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण हमारे पास है जो है महाभारत में अभिमन्यु जब भी उनके माता के गर्भ में थे तभी माता सुभद्रा ने श्री कृष्ण से कहा था कि चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है वो मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण जब भी बता रहे थे तो उसके अंदर 7 लेवल होते हैं, 7 कोठे होते हैं। तो 6 लेवल तक का सुना रहे थे, तभी 6 लेवल तक का माता सुभद्रा ने सुन लिया, लेकिन सातवां कोठा कैसे तोड़ना है, कैसे बाहर आना है वो सुना रहे थे। तभी माता सुभद्रा को नींद आ गई और उनका सुनना बंद हो गया। तो गर्भ में रहे अभिमन्यु को भी सुनाई नहीं दिया और जब भी युद्ध की बारी आई तो अभिमन्यु 6 लेवल पार कर चुके थे, लेकिन 7वां लेवल पार नहीं कर चुके क्योंकि जब भी वो गर्भ में ये शिक्षा ले रहे थे तभी माता सुभद्रा को नींद आ गई और वो सुन नहीं पाए। इसके लिए वो 7वां कोठा पार नहीं कर पाए। इसीलिए गर्भ संस्कार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भ संस्कार कब देना चाहिए? तो कोई ऐसे बोलते हैं कि 5वें महीने से बच्चे को संस्कार देंगे या तो फिर गर्भ संस्कार देंगे, या तो बेबी बोर्न होने के बाद बेबी को संस्कार देना चालू करेंगे, या तो फिर 2.5 साल के बाद जो बेबी समझने लगता है उसके बाद से हम संस्कार देना चालू करेंगे। ऐसा मत समझिए कि वो टाइम पे आप अच्छे से संस्कार दे सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही दूसरे टॉपिक में ही बता दिया था कि बेबी का ब्रेन डेवलप 80% माँ के गर्भ में ही होगा, माँ के गर्भ में ही होता है। इसीलिए आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही फर्स्ट डे से या तो फिर आपको जब पता चलता है तभी से ही आप बेबी को आप गर्भ संस्कार देना चालू कर दीजिएगा। आज के वीडियो का हमारा तात्पर्य ये था कि गर्भ संस्कार कितना ज़रूरी होता है और आप सब ने भी ये जान चुके होंगे। और गर्भ संस्कार के पहले क्या करना चाहिए वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। सो आपको चाहिए तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।